हरे कृष्णा। हम अक्सर लोगों से ये प्रश्न सुनते आए हैं, लोग पूछते हैं भगवान का नाम जप जो होता है वो कलयुग में एकमात्र रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो ऐसे कई प्रमाणिक श्लोकों से हमें पता चलता है कि कलयुग में भगवान का नाम जप करना चाहिए। परंतु प्रश्न ये उठता है कि नाम जप कैसे करें। कई लोग कहते हैं हम तो मन में ही जप करते हैं, रात दिन जप करते रहते हैं। तो आपसे हम ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप खाना भी मन में खा सकते हैं? क्या जब आप नौकरी करने जाते हैं वहाँ से तनख्वाह जो मिलती है उसको भी क्या मन से गिनते हैं या फिर हाथों से गिनते हैं? इसी प्रकार से शास्त्र वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा संख्या पूर्वक नाम जप करी, संख्या पूर्वक नाम का जप करना चाहिए। उसको करने के लिए हमारे प्रमाणिक शास्त्रों ने कहा कि आपको एक ऐसा बीड बैग लेना है और साथ में उसके अंदर लेनी है जप माला, जिसे कहते हैं बीड्स, है ना। ये बीड्स होती हैं। इस बीड्स को कैसे आप जप कर सकते हैं भगवान का नाम वैष्णव विधि के अनुसार? कहते हैं इसमें जो ये हेड होता है इसको कहते हैं सुमेरु, भगवान श्री कृष्ण का मस्तक। अब भगवान श्री कृष्ण के मस्तक को ऐसे अपने पकड़ना है, सिर से लगाना है और बोलना है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व मंत्र है जिसको बोलने से इस माला जप में होने वाले अपराधों से हम बच सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके 5 तत्व नित्यानंद, चैतन्य, अद्वैत आचार्य, गदाधर और श्रीवास की कृपा प्राप्त होती है। तो फिर इस मंत्र को बोलने के बाद आपको प्रथम माला का जो ये मनका है बीड, इसको पकड़ना है और बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते हुए आप 108 बार जब इन मनकों के अंत में पहुंच जाएंगे और आपका मन करता है कि मुझे एक माला और करनी है, तो कभी भी इस सुमेरु को लांघना नहीं है। डोंट जंप। इसको क्या करना है? टर्न अराउंड, इसको घुमाना है और दोबारा से ये मंत्र बोलना है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। और फिर प्रारंभ करना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको कहते हैं नाम जप करना। और ये जो माला है ये कौन सी माला होनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं क्या हम रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं? क्या हम कमल गट्टे की माला से जप कर सकते हैं? क्या हम नीम की लकड़ी से जप कर सकते हैं? हाँ, तो आप किसी भी माला से जप कर सकते हैं। बताया गया है भगवान की उपासना में 3 प्रकार के गुणों से उपासना होती है। जैसे जो तमोगुण में उपासना करते हैं वो काली और इस प्रकार के शिव आदि भगवान की सेवा की उपासना करते हैं तो वो लोग रुद्राक्ष माला का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो सतोगुण से रजोगुण की ओर होते हैं, रजोगुण में ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है और अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है, तो वो लोग कमल गट्टे की माला शक्ति की उपासना में इस्तेमाल करते हैं। परंतु जो वैष्णव विधि है वो ये कहती है प्रारंभिक अवस्था में नीम की लकड़ी की माला से आप शुरू करें, क्योंकि तुलसी के प्रति कोई अपराध हो जाए तो आप उससे बच सकते हैं। जब आपकी एक बार आदत पड़ जाए और आप वैष्णवों के संग में रहने लगे तो तुलसी महारानी के जो बीज होते हैं उनसे लकड़ी से बनी हुई ये माला लीजिए और इस पे जप करना प्रारंभ कर दीजिए, जो कि वैष्णव विधि है सतोगुण में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण की तुलसी बड़ी प्रिय है। जो तुलसी माला पे जप करता है कृष्ण उससे बहुत जल्दी प्रेम करने लग जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बीड बैग की क्या आवश्यकता है? बैग इसलिए चाहिए होता है जैसे आप बिना वस्त्र के नहीं रह सकते, ऐसे ही हमारी माला साक्षात बिना वस्त्र के नहीं रह सकती है। और कभी कभी माला जपते जपते माला हाथ से गिर जाए तो क्या होता है? अपराध होता है। इसलिए अगर बीड बैग के अंदर रहेगी, वस्त्र में रहेगी, तो माला भी हमारी खराब नहीं होती है, नीचे गिरने पर अपवित्र नहीं होती है। और इसमें एक धागा ऐसे लगा होता है जिसे आप गर्दन में टांग कर भी कहीं भी ले जा सकते हैं और जहाँ जाएंगे वहाँ आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं, भगवान के संपर्क में रह सकते हैं। जब आप वापस घर आएंगे तो कील पर आप इसे आसानी से टांग सकते हैं या किसी हैंगर पर टांग सकते हैं। इसलिए इस बीड बैग की भी आवश्यकता है। और इस जप को करने में जो ये उंगली है, इस उंगली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसको कहते हैं सबसे पहली उंगली हमारी। क्यों? क्योंकि जो ये उंगली है
ये उंगली अहंकार की उंगली कहलाती है। हम कभी कभी किसी को बोलते हैं ना, ए जरा मेरा ये काम कर दो, तो कभी कभी ये जो अहंकार की उंगली है इसका इस्तेमाल हमें वैष्णव विधि में मना किया गया है, इसीलिए किसी भी पूजा विधि में इस उंगली का इस्तेमाल नहीं होता। बीड बैग में इस प्रकार से एक रास्ता बनाया जिससे कि आपकी ये उंगली सदा बाहर रहेगी और कभी आपकी माला खंडित नहीं होगी, स्पर्श नहीं होगा। बीड बैग के अंदर ही अपनी माला जप करनी चाहिए। बाहर इसमें एक काउंटर लगा होता है, आपने दिन में कितनी माला करी है उसको काउंट करने के लिए, मैंने 1 की है तो मेरी 1 माला, मैंने 2 की है तो 2 माला। इस प्रकार से एक माला को करने में 7 से 10 मिनट के बीच में लगते हैं। आप अपनी ही स्पीड से माला करिए, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। आपको भगवान बुद्धि देंगे कि कैसे उनका भजन, रहस्यमयी भजन और कितनी प्रगाढ़ता से करना है, पर उसका प्रारंभ कैसे करना है। तेषाम सतत युक्ता नाम, लगे रहिए, रात दिन जब समय मिले माला उठाइए, बीड बैग और इसमें हाथ डालिए और क्या बोलते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।